श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रावण मास की पहली एकादशी, चतुर्मास चल रहा है, श्रावण मास की पहली एकादशी कामिका एकादशी बहुत ही विशेष है। एकादशी 8 अगस्त दोपहर 1:59 से लग जाएगी और एकादशी जो समाप्त होगी 9 अगस्त को सुबह 11:04 तक है। तो उदय तिथि के अनुसार हम 9 अगस्त रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। और ये क्यों खास है? क्योंकि यह एकादशी विशेषतः श्रावण मास की जो पहली एकादशी पापों से मुक्ति के लिए मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पाप का दोष भी मिटता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ फल, इस दिन सच्चे मन से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से गंगा, काशी, केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थों के दर्शन और स्नान का पुण्य फल मिलता है। इस दिन हम प्रयास करें कि जो स्नान का जल रहे उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। हम 9 तारीख रविवार की बात करें। और पितृ तृप्ति, जैसे पितृदोष वगैरह हैं, तो इस एकादशी को रात्रि में भगवान के मंदिर या घर में तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से पितृलोक में पितर अत्यंत तृप्त और प्रसन्न होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि घी का दीपक तुलसी मैया के पास में हम जला दें अगर, तो पितृलोक खूब प्रसन्न होते हैं। रात्रि के समय में हम मंदिर ना जा सके तो घर में भी तुलसी मैया के पास में हम जलाएं। और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया वैसे प्रिय हैं, तो भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये एकादशी के, और एकादशी का जो पारण होगा 10 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर 8:01 के बीच में हम पारण कर लें, क्योंकि जो उसके बाद में जो हमारी द्वादशी है, सोमवार सुबह 8:01 तक ही द्वादशी तिथि उपलब्ध है। इसलिए इससे पहले पारण हम द्वादशी तिथि में ही हम अपना पारण कर लें, त्रयोदशी ना लगने दें। तो ध्यान करें, पारण का नियम आप सभी जानते हैं, जैसा आपका अपना अपना विधान है। नहीं तो भुने हुए चने कि जो है 7 चने के 14 दाने पीछे फेंकते हो, प्रार्थना करें कि हे प्रभु जाने जाने जो भी पाप कष्ट हमसे भूल हुई हो वो सब हमें क्षमा करें। और एकादशी के दिन जैसा प्रत्येक उसमें कथा महात्म्य में मैं बताता हूँ कि आप मतलब शनिवार रात को ही भगवान से प्रार्थना करके सोइए और रविवार को आप व्रत रहते हैं तो बहुत अनुकूल है, क्योंकि चतुर्मास का है, रहना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गर्भवती माताएं, बहनें, बच्चे, वृद्ध और बीमार जो भी है, उनके लिए व्रत का नियम अनिवार्य नहीं है। शरीर को भी जरूर देखिए, जबरदस्ती शरीर से नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम वो सारा दिन भगवान नाम जप करिए। अशुद्ध आचरण से, अशुद्ध खान पान से बचिए। चावल का सेवन आप शनिवार रविवार दोनों दिन ना करें, स्वास्थ्य के अनुसार भी हितकर होगा। और उसके बाद में एकादशी महात्म का श्रवण अवश्य करें। इसलिए आप एकादशी कथा जरूर सुन लेना, औरों को भी वीडियो अवश्य भेज देना। आइए हम कथा का महात्म का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती, कृपया उसका वर्णन कीजिए। कुछ लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रखते हैं, लेकिन चतुर्मास में हमें वो भी रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों की हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित पूरी पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत कर लेता है
वे दोनों समान फल के भागी हो जाते हैं। दोनों को एक व्रत का इतना महत्व है। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों के सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नामों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप व्रत नहीं भी करें तो भी एकादशी श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए। हम आपको अब विशेष विधि नहीं जानते हैं तो कम से कम रास्ते में जा रहे भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का मंदिर देख जाए, वहाँ माथा टेक लीजिए, प्रार्थना कर लिए, कुछ तो जरूर करिए, खाली मत रहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके कभी कर ले तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन नहीं करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। कामिका एकादशी का जो जागरण कर लेता, अब जागरण सारी रात नहीं कर सकते। मैं हर बार निवेदन करता हूँ कि बहुत लोगों का सौभाग्य है कि नाइट ड्यूटी होती है, तो रात में जागते हैं, तो 12 बजे तक वो अपना उस दिन ऐसा संकल्प करे कि हे प्रभु, मेरा आज का जागना, मेरा ये कामिका एकादशी के व्रत का जागरण हो, और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जो अच्छा लगे, श्री राम जय राम जय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा नमः, प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, जो अच्छा लगे भगवान का नाम लीजिए। कोई बंधन नहीं कि कोई विशेष ही, जो समझ में आए, लेकिन आप उसको मान लीजिए। दोपहर 12 बजे तक आप जागरण करेंगे, रात 12 बजे, दोपहर नहीं, रात 12 बजे तक, तो 2 प्रहर का जागरण हो जाएगा। उसके बाद मन ही मन आरती कर लीजिए, ठीक है। मानस पूजा में विशेष महत्व, आपको धूप दीप ना मिले तो मन ही मन, अगर सामूहिक हैं आप तो भगवान की विधिवत आरती कर लीजिए, नहीं तो मन ही मन आरती कर लीजिए। ऐसे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी अनुकूल है, और देश के जवान जो बॉर्डर पे हम सभी की रक्षा में हैं, उन सभी के लिए विशेष मैं निवेदन करूंगा कि कामिका का लाभ अवश्य लीजिए। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंग आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी दल की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें देखो मैया का क्या वर्णन किया, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों को निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं, और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। इतना मंगल है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप तुलसी दल पहले ही तोड़ के रख लेना, क्योंकि एकादशी द्वादशी लग जाएगा तो फिर आप नहीं तोड़ेंगे, तो पहले तोड़ के रख लेना, क्योंकि बाकी दिन तो पूजन करना है, तो भगवान को अर्पण करने के लिए एक आध पत्ता, या फिर अगर तुलसी मैया को उसमें गिर भी गया है तो भी धो के आप नहीं तोड़ते हैं तो वैसा भी कर लीजिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक को जाता है। इसमें क्या विधान है बता दूं कि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अखंड दीपक, छोटा दीपक है, उसमें अपना घी नहीं तिल का तेल भी डाल के अखंड जलाएं। वो पूरा एकादशी व्रत से लेकर के दूसरे दिन पारण तक वो पूरा जलता है। और जो व्रत नहीं भी रखते हैं, ऐसे नहीं रख पाते हैं, रखते नहीं हैं आलस में, तो मतलब उचित नहीं है, लेकिन जो किसी कारण से नहीं रह पाते हैं वो भी अखंड दीपक जलाते हैं। और चतुर्मास में श्रावण मास चल रहा है तो मुझे लगता है कि मंगलकारी हो सकता है अगर आप करें तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है।
अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस महात्म का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को जाता है। अब आप बताइए, माँ तुलसी की इतनी महिमा है, लेकिन मुझे बड़े गर्व से मैं कहता हूँ कि हाँ, कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने 25 अगस्त को तुलसी पूजन दिवस कार्यक्रम आरंभ किया, और हमने खुद, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, हम सब ने मिल के हजारों, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा यात्रा में हमने तुलसी के पौधे घर घर बांटे कि सबके गमले में मैया तुलसी का स्थान हो। और एक बात स्पष्ट कहता हूँ कि अगर आप सुबह सो के उठते हैं, आप आँख खोल के जाएं और सामने दरवाजे के या खिड़की के पास तुलसी मैया के दर्शन हो जाए तो सोना दान का फल मिलता है। बाकी विज्ञान स्वास्थ्य के अनुसार जो कहता है वो तो उचित है ही, लेकिन फिर भी सबके घरों में तुलसी मैया होनी चाहिए, दीप जलना चाहिए, दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी महात्मा आप अवश्य सुनिए, औरों को भी वीडियो जरूर भेजिए ताकि सबको मंगल में पुण्य में जीवन उनका हो। भगवान श्री हरि विष्णु सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। हरिओम हरिओम हरिओम।